अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। जितने मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिए बाकी जो है वो फिर रिकॉर्डिंग देख लें। 40-45 मेंबर्स हैं। कोशिश करें ऑनलाइन लिया करें, क्योंकि जब आप ऑनलाइन क्लास लेंगे और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। और कोशिश करें कि सवाल जो है वो इनबॉक्स में जो है तब भेजा करें जब आपने सारी रिकॉर्डिंग देखी हो। जैसे कि सुबह मुझे कुछ दोस्तों के मैसेज आए हुए थे कि सर ये जो प्रोफाइल बनाते वक्त हमसे गलतियाँ हुई थी, उनको हम दोबारा सही कैसे कर सकते हैं या एडिट कैसे कर सकते हैं। अगर हमने अपनी तालीम गलत लिख दी है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं, या हमसे एड्रेस अपना गलत जो है वो डल गया है तो उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सवाल जितने भी थे ये बेजात हैं, मतलब कि कोई जो है तुक नहीं बनती थी इन सवालों की। वो ऐसे कि ये मैंने लेक्चर नंबर 4 में ही पढ़ा दिए थे और अभी ये लेक्चर नंबर जो है वो 5 चल रहा है। तो अगर इन्होंने लेक्चर नंबर 4 देखा होता तो इनको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाते। मैं ऑनलाइन क्लास भी लूँ, साथ में रिकॉर्डिंग्स भी दूँ, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग भी ना देखो, ऑनलाइन क्लास भी ना लो, आपको सिर्फ व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पर ही समझना है, ऐसे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो ऑनलाइन भी लिया करें। ऑनलाइन अगर नहीं लेते तो पहले रिकॉर्डिंग देख के करें। सारी रिकॉर्डिंग देख के उसके बाद अगर कोई सवाल बनता है तो फिर आप लाजमी किया करें, उसका आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। आप जो हैं कुछ साथी हैं जो रिकॉर्डिंग नहीं देखते और सवाल वो करते हैं जो उसका जवाब पहले ही दिया होता है क्लास में। चलिए जी, आज हम इसको लॉगिन करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, हम कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने ईमेल और पासवर्ड जो है आ जाते हैं। ये वही ईमेल और पासवर्ड है जो आपने प्रोफाइल बनाते वक्त अपने लिए रखे थे। तो हम अपना ईमेल जो है यहाँ नीचे से सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा ईमेल और पासवर्ड जो है लग गया और ख़ुद ही जो है लॉगिन हो गई है। आपने लॉगिन करने के लिए ईमेल देना है और पासवर्ड देना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है तो लॉगिन हो जाएगी। और कुछ दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि हम एक से ज़्यादा प्रोफाइल भी बना सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही मोबाइल पे। जैसे कि अगर मेरी प्रोफाइल है या फिर मेरी वाइफ़ की प्रोफाइल है या फिर बेटे की भी प्रोफाइल है, तो क्या हम 3 या 4 प्रोफाइल जो है वो एक ही मोबाइल पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टूडेंट ढूँढ सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी जैसे ये जो है मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, मैं जॉब्स में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये जॉब्स आई हुई हैं। जॉब से मुराद ये है कि ये स्टूडेंट्स आए हुए हैं। अच्छा ये स्टूडेंट है तो फिर मैं ना 2-3 घंटे इस्तेमाल करता हूँ टीचर ऑन, फिर थक जाता हूँ, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि वाइफ़ को कहता हूँ या फिर अपने बेटे को कि आप अपनी प्रोफाइल जो है लॉगिन कर लें। तो उसका तरीका ये होता है कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आती है आपकी अपनी, इस पे आपने एक दफ़ा क्लिक करना होता है और ये बिल्कुल आखिरी ऑप्शन जो है वो साइन आउट का होता है। बिल्कुल आखिरी आपने इस पे एक दफ़ा क्लिक किया, ये आपकी आईडी जो है वो लॉग आउट हो गई है, यानी आप जो है प्रोफाइल आपकी जो है वो बंद हो गई है। अब आप दूसरा अकाउंट जो है लॉगिन कर सकते हैं। तरीका वही है, आपने इस लॉगिन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू विद ईमेल। तो जिसका भी आपने अकाउंट लॉगिन करना है उसका ईमेल और पासवर्ड दे देना है, फिर वो भी जो है यहाँ इस्तेमाल कर सकता है इस मोबाइल पर। चलिए हम दोबारा अपनी आईडी लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने आज जो है वो सीखना है कि कॉइन्स क्या होते हैं और इनका जो है वो काम क्या है और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और वेबसाइट का हमसे कॉइन्स लेने का मकसद क्या है। देखिए, दुनिया है, यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है वो कारोबार के लिए बैठा हुआ है। ये जो वेबसाइट्स हैं, अगर ये आपको इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि लाखों की तादाद में हैं और सारे ही मतलब रियल स्टूडेंट्स हैं, कोई भी जो है वो फेक स्टूडेंट नहीं है, 2 नंबर स्टूडेंट नहीं है। अगर वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, मुहैया कर रहा है, तो इसकी भी अपनी कुछ शर्तें हैं। ये कि जैसे ये कहता है कि मुझे जो है वो 70 कॉइन्स आप देंगे, वेबसाइट कहती है, तभी आप जो है वो इस स्टूडेंट से रब्ता करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम जो है वो कॉइन्स को कैसे ख़रीद सकते हैं। सबसे पहले ख़रीदने की बात करते हैं।
तो आपने इस तरह मैसेज पे क्लिक किया, ये जो यहाँ पे जॉब्स आई हुई थी, आपने एक मैसेज पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन होता है मैसेज एंड व्यू नंबर, आपने इस पे क्लिक किया तो ये कह रहा है कि आपके पास जो है वो 29 कॉइन्स है, आपके पास 70 कॉइन्स होने चाहिए स्टूडेंट से रब्ता करने के लिए। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया होता है बाय कॉइन्स का, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। कॉइन्स ख़रीदना कोई बड़ी बात नहीं होती, 4 रुपये का एक कॉइन आता है या 3.5 का, पता नहीं, या 4.5 का, तो ना होने के बराबर इसकी कीमत है। अब 200-300 कॉइन्स अकाउंट में रख लिया करें, 3-4 ट्राई में आपको 1-2 स्टूडेंट लाजमी मिल जाते हैं। जो पिछले बैचेस का तजुर्बा है, हर कोई बता रहा है मुझे कि 3-4 ट्राई करने से हमें 2-3 स्टूडेंट्स या फिर कम से कम एक तो लाजमी मिल जाता है। तो 200-300 आप कॉइन्स लाजमी अपने अकाउंट में रख करें। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपने कैसे जो है कॉइन्स ख़रीदने हैं, तो हमने जो है यानी कि कितने कॉइन्स ख़रीदने हैं, हम कहते हैं हमने जो है 50 ख़रीदने हैं। ये कह रहे हैं 50 कॉइन्स आप ख़रीदेंगे 281 रुपये बनेंगे, हम कहते हैं ठीक है। गेट 50 कॉइन्स पे क्लिक किया, यहाँ से जो है ना आपका बिलिंग एड्रेस आ जाएगा। बिलिंग एड्रेस क्या होता है कि ये जो आपने कॉइन्स ख़रीदने होते हैं, ये बैंक का जो आपका कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, आपने इसके ज़रिए कॉइन्स ख़रीदने होते हैं। मैंने जो ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है वो फैसल बैंक का इस्तेमाल किया हुआ है और मिज़ान बैंक का इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत अच्छे बैंक्स हैं और कोई मसला नहीं आ रहा था। मैंने यूबीएल का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन यूबीएल का जो है वो काम नहीं कर रहा था इस वेबसाइट पर, और नया पे, सादा पे, इजी पैसा, जेस कैश, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं करते। और अगर कभी कभार कर भी लेते हैं नया पे या सादा पे, तो वो आपसे डबल पैसे काटते हैं। अगर मतलब ये 281 रुपये बन रहे हैं, तो नया पे या सादा पे वाले आपसे कोई 400 रुपये काट लेंगे, क्योंकि ये छोटे बैंक से हमेशा अपना हाथ मारते हैं और डाका जो है ना लाजमी मारते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। तो अच्छे बैंक्स का इस्तेमाल किया करें, और अच्छे बैंक्स 2 ही हैं, एक फैसल बैंक है और एक मिज़ान बैंक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के हवाले से, इस वेबसाइट के लिहाज से। अच्छा जी, तो ये जो यहाँ पे अब ये मेरा लिखा हुआ है कि आपका नाम वक़ार अहमद, पाकिस्तान, मियाँ वाली, या पोस्टल कोड है और ये आपके घर का एड्रेस है, और जो नीचे आपका मोबाइल नंबर है। तो ये चूँकि मैंने पहले दिया हुआ था, कॉइन्स ख़रीदे थे, तो इन्होंने वही सेव कर लिया। आपके सामने नहीं होगा इस तरह, आपके सामने ये खाली डब्बे होंगे। तो ये जो फुल नेम होता है, ये आपने वही नेम देना है जो आपके कार्ड पे लिखा होता है। तो आप कार्ड पे लिखा हुआ है वक़ार अहमद, तो आपने वक़ार अहमद दे देना है। आपने जो है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान रहेगा। सिटी आपकी, ये जो सिटी है ये आपने वो वाली देनी है जहाँ पे आपका वो बैंक अकाउंट बना हुआ है। मिसाल के तौर पर अब मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लेकिन मेरा जो ये बैंक बना हुआ है वो मियाँ वाली में बना हुआ है, तो मैंने मियाँ वाली दे दिया, और वहाँ का पोस्टल कोड भी दे दिया और वहाँ का एड्रेस भी दे दिया। ये एड्रेस जो है मैंने जब बैंक अकाउंट बनवाना था, तो जब उनको ये एड्रेस दिया था बैंक अकाउंट बनवाने के लिए, वही एड्रेस आपने टीचरान पे भी देना है। कॉइन्स ख़रीदते वक्त आपके बैंक अकाउंट में जो एड्रेस है, घर का एड्रेस जो आपने दिया था, वो एड्रेस और यहाँ जो आप एड्रेस लिखेंगे वो सेम होना चाहिए, तभी आपको ये कॉइन्स देंगे। क्योंकि आपके बैंक से पैसे काटते हैं, तो जो डिटेल्स आपने बैंक को दी होती है वही डिटेल आपने इनको देनी है। मोबाइल नंबर जो भी आपने बैंक को दिया होता है आपने वही देना है, जिस तरह मैंने ये 0340 वाला इनको दिया था। अच्छा जी, ये डिटेल्स आपके सामने आएंगी तो आपने सबमिट कर लेना है। जैसे ही ये सबमिट हो जाएंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह के कुछ कार्ड्स आ जाएंगे। तो सबसे जो पहला कार्ड होगा 281 रुपये वाला, नो ट्रांजैक्शन फ़ी, आपने उस पर क्लिक कर लिया। अब ये कह रहा है कि आपने जो है, पीछे जाते हैं, अभी कहते हैं कि आपने किस चीज़ के ज़रिए पेमेंट करनी है। तो जो पहला ऑप्शन है कार्ड का, आपने कार्ड पे क्लिक कर लेना। ये जो कार्ड बने हुए हैं इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी और सीवीवी, ये क्या होते हैं ये अभी हम सीखेंगे। कार्ड नंबर जो है वो आपके एटीएम कार्ड पे या क्रेडिट कार्ड पे जो है या डेबिट कार्ड पे लिखा होता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कार्ड जो है मिज़ान का खोला हुआ था, ये देखें, ये जो 53 80 86 12 34 56 78 90, ये जो है ये आपका कार्ड नंबर है, ठीक है। 53 80 86 12, ये दूसरा कार्ड खोल हो गया, ओपन हो गया। 34 56 78 90, ये कोई 16 हिस्सों का होता है। हाँ, 16 हिस्सों का बन रहा है, किसी पे 20 हिस्सों का भी होता है कि कुछ कार्ड्स पे। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है, ये जो पहला ऑप्शन है कार्ड नंबर का। चले हम लिख भी लेते हैं,
5380 8612। 3456 3456 7890। ठीक है। अब जो आप कार्ड नंबर लिखेंगे ना, तो लिखने के बाद ये लाइन जो इसके इर्द गिर्द होती है वो सुर्ख नहीं होनी चाहिए। अभी ये सुर्ख इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अपना कार्ड नंबर नहीं दिया, हमने तो गूगल से उठा के दिया, किसी का फ़र्ज़ी कार्ड नंबर दिया, तो इसलिए ये मुझे कह रहे हैं कि प्लीज़ एंटर वैलिड कार्ड नंबर, मतलब सही असली कार्ड वाला नंबर हमें आप दें। तो अभी तो मैं इनको असली कार्ड वाला नंबर नहीं दे सकता सिक्योरिटी की वजह से, चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैंने फ़र्ज़ी कार्ड नंबर आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया। कार्ड होल्डर नाम क्या होता है, ये जो नीचे होता है ऑप्शन, ये भी इसी पे लिखा होता है। ये जो मोहम्मद अली लिखा हुआ है इस कार्ड पे, ये कार्ड होल्डर नेम होता है। तो आपने यही नाम जो है यहाँ पे लिख देना है। मोहम्मद अली हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एक्सपायरी का ऑप्शन होता है। एक्सपायरी क्या होता है, ये कार्ड कब तक अब जो है वो काम करेगा, इसको एक्सपायरी कहते हैं। ये जो 2021 में, जनवरी 2021 में बना था और जनवरी 2024 तक जो है ना ये वैलिड है। तो जनवरी 2024 का एक्सपायरी है, हम जनवरी 24 लिख देंगे। अब ये CVV क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आप किसी को भी ना बताया करें क्योंकि इससे आपका जो है वो हैक होने का ख़तरा होता है। ये CVV आपका अकाउंट हैक होने का ख़तरा होता है। आप किसी को कार्ड नंबर भी बता देंगे, एक्सपायरी भी बता देंगे, अपना कार्ड का नाम भी बता देंगे, लेकिन अगर आप CVV नहीं बताएंगे तो फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो महफूज है। CVV जो है वो आप बताएंगे इनको वेबसाइट वालों को, वो कहाँ पे लिखा होता है, हम कार्ड पे आएंगे। ये कार्ड का जो है ना सामने का हिस्सा है जिस पे आपका कार्ड नंबर, आपका नाम मोहम्मद अली और कब बनाया था, कब तक है, मास्टर कार्ड है ये, मीज़ान प्रीमियम बैंकिंग है, मीज़ान बैंक, ये लिखा होता है। इसको जब उल्टा करेंगे ना तो पीछे जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक नंबर होता है, उसको CVV कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि चलो हमारे कार्ड का जो CVV नंबर है वो 940 है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें दे दी हैं। उसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ये जो नीचे पे नाउ लिखा हुआ है, ठीक है, इसके सामने ये 281.72 रुपये लिखें, इस पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो अगला पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ आपको कहेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर हैं उस पे हमने एक कोड सेंड किया है, भेजा है, आप वो कोड हमें भेजें। जैसे कि अब मिसाल तो हम ले लेते हैं कि जो मोहम्मद अली का बैंक अकाउंट है, इसके साथ इसका नंबर लगा हुआ है 0340 वाला। तो यहाँ पे जब पे नाउ पे नीचे क्लिक करेगा तो 0340 वाले नंबर पे उसके सिम पे एक कोड जाएगा जो टीचरान वाली भेजेंगे। तो वो कोड आपने वहाँ से देख के यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे, आपके बैंक अकाउंट से 281 रुपये कट हो जाएंगे और आपको 50 कॉइन्स मिल जाएंगे। ये था कॉइन ख़रीदने का तरीका। अब जो है हम वापस आएंगे अपने टीचर ऑन पे। अच्छा जी, अब इन कॉइन्स को जो है वो इस्तेमाल कैसे करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जब आप 50 कॉइन ले लेंगे तो यहाँ पे 50 लिखा होगा, मेरे पास 29 हैं तो यहाँ पे 29 लिखा हुआ है। अब इन कॉइन्स को इस्तेमाल कैसे करना है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप जॉब्स में आए और आप सर्च ऑल जॉब्स में गए। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है देखिए, अब ये जो है 1 मिनट पहले ये पोस्ट हुई है और 6 कॉइन्स मांग रहा है और इसको $36 जो हैं वो आपको सैलरी देगा। ये $36 कितने होते हैं, कोई 10,000 रुपये आपको ये फ़ीस देगा एक बच्चा।
और आप कहता है कि आपने 6 कॉइन देने। अब 6 कॉइन की कीमत कितनी बनती है, 4 रुपये का कॉइन है कोई, 6 4 24, 25 रुपये बनते हैं। वेबसाइट वाले कह रहे हैं कि आप हमें 25 रुपये दें और इस बच्चे से रब्ता करें और इसको जो है इसका डेमो क्लास रखें और ये आपको 10,000 रुपये फ़ीस देगा। इससे रब्ता कैसे करना है, आपने क्लिक किया यहाँ पे, अच्छा जी ये कह रहे हैं कि रिकमेंडेशन में कह रहे हैं बी द फर्स्ट वन टू अप्लाई, यू हैव वेरी हाई चांस ऑफ सिक्योरिंग दिस स्टूडेंट। कह रहे हैं कि ये वेबसाइट वाले हमें बताते भी हैं, मशवरा भी देते हैं कि आप इस बच्चे से रब्ता करें, आपके ज़्यादा चांसेस हैं इस बच्चे को अपनी तरफ करने के। वो क्यों? क्योंकि अभी तक 0 टीचर्स कंटेक्टेड द स्टूडेंट। कहता है कि अभी तक किसी टीचर ने इस बच्चे से रब्ता नहीं किया, तो आप रब्ता करेंगे तो जाहिर सी बात है जो पहला और दूसरा टीचर होता है उसकी तरफ ही स्टूडेंट जाता है, किसी और की तरफ नहीं जाता। 0 टीचर्स कंटेक्टेड बाय द स्टूडेंट, ना ही स्टूडेंट ने किसी टीचर से रब्ता किया, ना ही टीचर ने स्टूडेंट से रब्ता किया। मतलब अभी 1-2 मिनट पहले ये जो है वो पोस्ट लगी है, उसने ये पोस्ट लगाई कि मुझे टीचर चाहिए। तो आप यहाँ पे जो है वो व्यू फ़ोन नंबर करेंगे, ठीक है। और ये 6 कॉइन चाहिए, हमारे पास 29 कॉइन्स हैं तो हम फ़ोन नंबर मांगते हैं इनसे, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम प्लीज़ ट्राई अगेन। अब ये हमें क्यों नहीं दिखा रहा, ये इसलिए नहीं दिखा रहा कि आपका अकाउंट प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम क्या होता है, देखें जो प्रीमियम का सबसे इंटरनेट इशू आ गया, मैं इसको ठीक करता हूँ। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कॉइन्स तो हैं लेकिन हम जब रब्ता करते हैं तो रब्ता नहीं कर सकते। तो उसके पीछे वजह ये है कि हमारा अकाउंट प्रीमियम नहीं होता। प्रीमियम के आसान लफ्ज़ों में अगर आपको मतलब उसका मतलब समझाऊँ तो वो ये है कि आप मिसाल के तौर पर आप जो है बिल जमा करवाने के लिए खड़े हैं बैंक पर और कोई लंबी लाइन लगी हुई है, 150-200 बंदा लाइन में खड़ा हुआ है और आपका जो है ना नंबर है कोई 175वें नंबर पर और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जो है ना बिल जमा करवा लें। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इंतज़ार कर लें जो कि 2-3 घंटे में आपकी बारी आएगी, या फिर आप जाके बैंक वालों को इजाफ़ी पैसे दें, 50-100 का नोट पकड़ा दें, उनको बोले कि मेरा नंबर जो है इन सबसे पहले कर दे। तो वो दूसरा तरीका ये होता है उनको पैसे दे के। तो ये दूसरा तरीका है पैसे दे के काम करना, ये है प्रीमियम। आपका अकाउंट प्रीमियम ऐसे होता है। अब जो है हमने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन रब्ता नहीं हो रहा था, तो उसके लिए आपको अकाउंट प्रीमियम करना होता है। जिनके अकाउंट प्रीमियम होते हैं वो जैसे ही बच्चा पोस्ट लगाएगा कि मुझे टीचर चाहिए, वो उसी वक्त उससे रब्ता कर सकते हैं। और जिनके अकाउंट प्रीमियम नहीं होते उनको 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। पहले 2 घंटे जो हैं वो प्रीमियम वाले ही बच्चे से रब्ता कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने अकाउंट को प्रीमियम रखा करें। आप 2 घंटे इंतज़ार करेंगे, कोई और टीचर रब्ता कर लेगा, फिर जो है वो बच्चा आपसे ले जाएगा। प्रीमियम कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत कम पैसे में हो जाते हैं। तकरीबन 5 रुपये में भी हो जाता है, आपका 10 रुपये में भी हो जाता है, वो आप जितने भी इनको देना चाहते हैं। हम यहाँ पे 3 लाइनों पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम का ऑप्शन आता है। अब ये जो है कह रहा है कि आपने कितने कॉइन्स दे के प्रीमियम करना है। मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना आप लोगों को 10 कॉइन दूंगा महीने का और आपने जो है ना मेरा अकाउंट प्रीमियम रखना है। तो 10 कॉइन्स के हिसाब से कह रहा है कि इस्लामाबाद में जो भी ट्यूशन आएगी 5वें नंबर पे आपको आप रब्ता करेंगे। इंग्लिश की आएगी तो आप पहले नंबर पर रब्ता करेंगे, फिज़िक्स की आएगी तो आप तीसरे नंबर पर रब्ता करेंगे। तो आप 10 कॉइन्स भी इनको दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। ये हर महीने पर आपसे उतना काटते रहेंगे। मैं मिसाल इनको देता हूँ, अभी मेरा फ़र्ज़ी अकाउंट है तो मैं इनको 2
बताता हूँ कि मुझसे 2 अकाउंट, मेरा जो एकेडमी का अकाउंट है तो मैंने वो 30 रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा रैंक मुझे अच्छा दें। अब मैं इनको बोलता हूँ कि भाई जो है ना, मैं आपको 2 कॉइन्स दूंगा हर महीने, आपने मुझे जो है वो प्रीमियम रखना है, यानी हर महीने आप मुझसे 2 महीने काटते रहें, हर महीने आप मुझसे 2 कॉइन्स काटते रहें, और लेकिन मुझे इंतज़ार ना कराया करें कि स्टूडेंट के लिए 2 घंटे इंतज़ार करूँगा, मैं फ़ौरन रब्ता करना चाहता हूँ। तो हम जो है ना, ये नीचे स्टार्ट सब्सक्रिप्शन एट 2 कॉइन्स पर मंथ, हम इस पर क्लिक करेंगे नीचे, तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे और ये हमारा जो है वो लग गया कॉइन्स जो है हमारा। इसको रिफ़्रेश करेंगे थोड़ा सा, ठीक हो गया हमारा जो है वो अकाउंट जो है प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम का ये फ़ायदा होता है कि आपने जो है वो अकाउंट जो है बच्चों से रब्ता फ़ौरन करने के लिए आपने अपने अकाउंट को प्रीमियम करना होगा। प्रीमियम नहीं करेंगे तो पहले 2 घंटे जो हैं वो कोई और रब्ता करेगा, फिर आपके लिए मसला हो जाएगा और आपसे वो स्टूडेंट ले जाएगा। सबसे कम कॉइन्स में स्टूडेंट कैसे ढूंढने, उसका तरीका ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पर किसी मुल्क को टारगेट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी ये जो ट्यूशन आई है, ये ऑनलाइन ISC अकाउंटेंसी ट्यूटर नीडेड इन चिरखोले, ये इंडिया में कोई जगह, तो यहाँ पे इनको टीचर चाहिए और ये तकरीबन जो है वो 10,000 महीने का देंगे इनको, ऑनलाइन टीचर चाहिए इनको, और 6 कॉइन्स जो हैं अभी दरकार है इस स्टूडेंट से रब्ता करने के लिए। तो देखें, सबसे पहले जब आप रब्ता करेंगे ना, पहला टीचर जब रब्ता करेगा तो उसके लिए ये 6 कॉइन्स होंगे, मतलब कम से कम होंगे, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कम से कम वेबसाइट वाले कितने रखते हैं। जब इसी स्टूडेंट से, मतलब अब मैंने रब्ता कर लिया, 6 कॉइन मैंने इसको दे दिए वेबसाइट को, और मेरा जो है स्टूडेंट से रब्ता हो गया, मैंने जो है नंबर भी देख लिया, मैंने व्हाट्सएप पर कॉल भी कर दी और बात भी हो गई है। 10-15 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद या घंटे बाद या जब भी यही ट्यूशन जो है दूसरा टीचर देखेगा, वो जब रब्ता करेगा तो उसके लिए यही 6 कॉइन्स जो हैं वो 30 हो चुके होंगे, यानी कि दूसरे टीचर के लिए ये कॉइन बढ़ जाते हैं। तीसरा टीचर जब इसी स्टूडेंट से रब्ता करेगा तो ये 50 या 60 हो जाएंगे। चौथा टीचर जब रब्ता करेगा तो ये 100 तक भी हो सकते हैं, या 120 या 80-90 तक भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपने सबसे पहले रब्ता करना है, और उसका तरीका ये है कि आपने ऑनलाइन रहना है, ठीक है। अब जैसे मैं ऑनलाइन हूँ, कोई 16 मिनट पहले पोस्ट हुई है, कोई 8 मिनट, कोई 6 मिनट, तो आपने इस तरह ऑनलाइन रहना है। ये नहीं कि आपने बस प्रोफाइल बना ली, आप बैठे हुए हैं कि स्टूडेंट आपको ख़ुद मैसेज करेगा। क्यों आपको स्टूडेंट मैसेज करेगा? स्टूडेंट तो नखरों वाले होते हैं, वो पोस्ट लगाते हैं चले जाते हैं, फिर आपने ख़ुद रब्ता करना होता है। अब अगर मिसाल के तौर पर आपने टारगेट करना है कि मैंने कुरान पाक के या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के या किसी भी सब्जेक्ट के जो हैं वो स्टूडेंट ढूंढने हैं मैंने UK में, तो आपने UK के टाइम के मुताबिक वहाँ के मगरिब से लेकर रात 10 बजे तक जो है ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहेंगे उस टाइम ज़्यादा ये पोस्ट नई लगती हैं। जब नई पोस्ट लगेगी तो सबसे पहले आप रब्ता करने वाले होंगे। तो हम टाइम कन्वर्ट करते हैं कि पाक टाइम टू UK टाइम, हम ये कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो UK से, इंग्लैंड से 5 घंटे आगे हैं, यानी कि अभी यहाँ पे जो हैं शाम के 4 बज रहे हैं, तो वहाँ पे जो हैं सुबह के 11 बज रहे हैं। और अब इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें, वहाँ 11 बज रहे हैं, तकरीबन 6 या 7 घंटों के बाद वहाँ मगरिब होगी, और यहाँ 6 या 7 घंटों के बाद रात के 11-12 बज रहे होंगे। तो आपने तब ऑनलाइन आना है और 1-2 घंटा ऑनलाइन रहेंगे तो नई पोस्ट्स आपको नज़र आएंगी और आप लोग को जो है मौका मिलेगा सबसे पहले स्टूडेंट से रब्ता करने के लिए। ये हो गया। आप किसी और मुल्क में अगर रब्ता करना चाहते हैं, मिसाल का आप कहते हैं कि भाई मैंने सऊदीया में कुरान पाक के स्टूडेंट ढूंढने हैं, तो हम जो हैं सऊदीया टाइम देख लेंगे। तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान 2 घंटे सऊदीया से आगे हैं, यहाँ पे भी 4 बज रहे हैं, तो वहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे हैं। यानी कि आपने यहाँ के जब 7 बज जाएँ तो आपने वहाँ के 5 बज जाएंगे, मगरिब का टाइम होगा। उसके बाद जो
वहाँ पे वेबसाइट पर सऊदीया के मालिक के जो लोग हैं वो मगरिब के बाद पोस्ट लगाएंगे रात 9-10 तक, और आप जब इस बीच ऑनलाइन होंगे तो सबसे पहले आप होंगे स्टूडेंट से रब्ता करने वाले। और हफ्ता और इतवार जो होता है सऊदीया में जुमा का दिन वहाँ छुट्टी होती है, तो जुमे के दिन के टाइम भी ज़्यादा पोस्ट आती हैं। और बाकी यूरोप ममालिक में या फिर पाकिस्तान में या फिर साउथ, बाकी हर जगह सऊदीया के ममालिक को छोड़ के जहाँ पे हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है, तो वहाँ पे हफ्ता इतवार को भी आप किसी भी टाइम 2-3 घंटे बैठे रहें तो आपको नई नई पोस्ट जो हैं वो या स्टूडेंट जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है, स्टूडेंट पोस्ट लगाते हैं या फिर उनके वालिदैन पोस्ट लगाते हैं। अब बात करते हैं कि जिनका इंग्लिश का मसला है उनको कैसे समझ आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है और हमने रब्ता कैसे करना है, तो वो भी देख लेते हैं हम। ओके जी, हम चलें, हम इस ट्यूशन को देख लेते हैं। और यहाँ से अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है, तो आपने जो है ये इन्होंने डिटेल वगैरह दी होती है, तो आपने जो है यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक है, और आप गूगल पे चले गए, ठीक है, और आपने गूगल पे लिखा गूगल ट्रांसलेट। तो यहाँ पे अगर आपने इंग्लिश कॉपी की हुई तो आप इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप किस ज़बान में इसको तर्जुमा करना चाहते हैं, पश्तो में, उर्दू में, या फिर जो है आप अफ्रीकन में, या फिर पता नहीं अरेबिक में करना चाहते हैं। जिस भी ज़बान में आप वो तर्जुमा करना चाहते हैं वो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना। हम उर्दू में करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे जो है इंग्लिश पेस्ट किया और ये हमने बता दिया कि एल्फोर्ड में पढ़ना कुरान स्पीकिंग होम ट्यूटर दरकार है, ठीक है। तो आप इन्होंने टूटा फूटा कर बता दिया, लेकिन आपको बता दिया एल्फोर्ड जो है वो शहर का नाम है, ठीक है, और आगे बता रहा है कि इस शहर में जो है होम ट्यूटर दरकार है। तो ऐसे करके आपने तर्जुमा करना है इन चीज़ों का। चूँकि हमने यहाँ पे आल पे क्लिक किया तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे सिर्फ हमारे पास ऑनलाइन आएंगे, ठीक। या जैसे कि ये हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसको, हम जाएंगे गूगल पे, यहाँ जो हम पेस्ट करेंगे फेयरफैक्स में ऑनलाइन कुरान टीचर की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आप लोग को यहाँ समझ आ जाएगी कि भाई ये आपके कुरान पाक का टीचर इनको चाहिए, तो आप रब्ता करना चाहिए कि नहीं। इस तरह इंग्लिश के जो हैं वहाँ पे सॉरी इंग्लिश वालों को समझ आएगी, जो उर्दू या आर्ट्स वाले हैं अगर उनकी इंग्लिश कमज़ोर है तो वो भी यहाँ से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मज़ीद मैंने डिटेल में जाना है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक तो जो बच्चे हैं वो क्लास ज्वाइन करने में टाइम बहुत लगा देते हैं, 10 मिनट 8 मिनट तो वहाँ ज़ाया कर देते हैं, फिर हमारे पास यही 25-30 मिनट ही बाकी होते हैं, क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम जो हैं ये देखेंगे कि हमने जब इस तरह करके क्लिक किया किसी बच्चे से रब्ता करने के लिए, तो जब हम मैसेज पे क्लिक करेंगे तो उसको क्या मैसेज लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या तरतीब रखनी है उस मैसेज की, और मैसेज के बाद डेमो क्लास कैसे लेनी है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम अगली क्लास में शेयर करते रहेंगे। बाकी जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी, आई होप आप लोगों ने वो चीज़ें कर ली होंगी। उन चीज़ों में सबसे जो मेन मसला आ रहा है आप लोगों के पास वो डिस्क्रिप्शन का आ रहा है। देखिए डिस्क्रिप्शन देख लें, मेरी देख लें, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन से लेकर यहाँ तक माई स्टूडेंट्स ऑलवेज अचीव A+ ग्रेड्स। मैंने बिल्कुल ये एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एक मजमून में लिखा हुआ है, ठीक है। जिनका डिस्क्रिप्शन का मसला आ रहा था उनका ये था कि उन्होंने जो है एक पैराग्राफ यहाँ लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लिया, फिर एक लाइन का गैप दिया, फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ, और उन्होंने बाकायदा ऊपर हेडिंग भी दी है कि माई इंट्रोडक्शन, माई टीचिंग लेवल, और ये अवार्ड्स। तो ये फिर समझ आ जाती है कि आपने सारा का सारा जो है वो ChatGPT से ही कॉपी किया। आपने सारा वहाँ से कॉपी नहीं करना। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, एक आप यहाँ पे अपने बारे में जितना लिख सकते हैं कि मेरा नाम जो है ये है भाई, मैंने, आप यहाँ पे जो है वो अपने बारे में लिख सकते हैं कि
मेरा नाम वकार है। मैंने इस इदारे से डिग्री हासिल की हैं। तो इस तरह अपने बारे में जितना लिख सकते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है डिस्क्रिप्शन लिखने का, ठीक है। आपने अपना बताना है, अपने इदारे के बारे में बताना है, आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, कौन सी डिग्री की हैं, आपके पढ़ाने का तरीका क्या है। आप सिर्फ जो है मेरी डिस्क्रिप्शन को ही देख लीजिएगा, यहाँ से आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाएगी। छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, आपका तजुर्बा कितना है, ऑनलाइन कितना है, ऑफलाइन कितना है, आप पढ़ाते कैसे हैं। तो आपने सारा चैट जीपीटी से कॉपी नहीं करना है। जिनके एक या दो बंदों के मुझे मैसेज आए थे कि उनके अकाउंट बैन हो गए, मैंने कहा था अपनी डिस्क्रिप्शन मुझे सेंड करें, तो उन्होंने ये गलती की थी। चैट जीपीटी सारा सेलेक्ट किया था हेडिंग समेत, और इतना लंबा करके लिखा था कि टीचर वाले फारिग कोई वेबसाइट तो है नहीं, वो आपकी हर एक चीज़ चेक करते हैं। जब आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने आता है थैंक यू कि आपका जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो गया, आपको जल्द अज जल्द हम आगाह कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी हर एक चीज़ देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, नाम देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, ये चीज़ें देखेंगे। भाई आया भाई ये G7 में रहता है तो इसका पोस्टल कोड भी G7 वाला है कि नहीं, ये चीज़ें देखेंगे। आपकी फ़ीस देखेंगे, ये तस्वीर देखेंगे, ये डिस्क्रिप्शन देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस, आपका जॉब एक्सपीरियंस, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही वो आपको इजाज़त देते हैं कि आप हमारी प्रोफाइल, हमारी वेबसाइट इस्तेमाल करें। ऐसे अनाड़ी को तो नहीं देंगे ना कि जिसको जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी ना आती हो, मैसेज लिखना ना आता हो, और ये कह देंगे भाई आप हमारी वेबसाइट पे काम करें और हमारे स्टूडेंट ख़राब कर दें, तो वो इसकी इजाज़त नहीं देते। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक एक चीज़ ध्यान से लिखा करें। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में आपने ये जो गलतियाँ की हैं इसको सही कर लेना, और अगली क्लास में इंशाल्लाह हम तफसील से स्टूडेंट से रब्ता करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, और ये चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।